हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मई और 11 मई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्रम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो सभी प्रश्न हैं और इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सभी आपके जो आने वाले जितने भी अभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और इसके साथ ही पीएससी प्री और व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तथ्य से इनके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चूंकि ये जो प्रश्न हैं ये सभी इन टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अनिवार्य रूप से इन सभी प्रश्नों को और इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को, सभी फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किनके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्री के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी की आधारशिला रखी है और हेरिटेज सेंटर में जो है कलाकृतियां, सिमुलेटर और इंटरेक्टिव बोर्ड शामिल हैं। ठीक है, और यह भारतीय वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है और साथ ही साथ वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को भी जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर किस जिले को श्रेष्ठ निक्षय मित्र सम्मान मिला है? तो ये है मुंगेली जिला। ठीक है, मुंगेली जिले को श्रेष्ठ निक्षय मित्र सम्मान मिला है। विस्तार पर बात करते हैं। मुंगेली जिले को छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर राज्य में श्रेष्ठ निक्षय मित्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह सम्मान राज्यपाल हरिचंद्रन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, जो अभी राज्यपाल हैं हमारे विश्वभूषण हरिचंद्रन जी के द्वारा प्रदान किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम इस वर्ष की है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, ये दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा। और निक्षय मित्र का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? मुंगेली जिला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में कांकेर जिले के कितने हितग्राहियों द्वारा सौर सुजला योजना अंतर्गत सिंचाई पंपों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है 7,818 हितग्राही। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। योजना के अंतर्गत कृषकों के लिए बेहतर सिंचाई व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोलर सिंचाई पंपों की जो है स्थापना किया जा रहा है तथा सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए शासन की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, सौर सुजला योजना की शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2016 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है रियायती दरों पर सिंचाई पंप प्रदान करके कृषकों को सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के बीजापुर जिले में किस योजना के तहत सामुदायिक गोबर संयंत्र की स्थापना की गई है? तो यह है गोवर्धन योजना के तहत। ठीक है, बीजापुर जिले में गोवर्धन योजना के तहत सामुदायिक गोबर संयंत्र की स्थापना की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गोवर्धन योजना के तहत सामुदायिक गोबर संयंत्र की स्थापना भोपालपट्टनम विकास खंड के ग्राम पंचायत रुद्रारम में वर्ष 2020-21 में किया गया है। ठीक है, इससे धुआं रहित चूल्हा सहित लकड़ी जलाने और चूल्हा फूकने और आंखों में जलन से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, लकड़ी लाने, जंगल से लकड़ी लाने, जलाने, चूल्हा फूकने और आंखों में जलन, जो ये सभी परेशानियां होती हैं, इससे जो है ये मुक्ति मिलेगी इसकी स्थापना से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शहीद जवानों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, उनमें राज्य के शहीदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर है 3 शहीदों को। राज्य के 3 शहीदों को जो है कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज जो हैं उन्हें कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है और उनके बिहाफ पे जो है श्रीमती प्रणतिका, उनकी पत्नी है प्रणतिका भारद्वाज, उन्हें प्रदान किया गया है। प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण
जो है इन्हें कीर्ति चक्र प्रदान किया गया और उनके लिए जो है श्रीमती सुशीला सोढ़ी को ये प्रदान किया गया है। और इनके साथ ही STF प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप जी हैं, जिन्हें उनकी पत्नी श्रीमती द्युतिका कश्यप को ये कीर्ति चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में नक्सल ऑपरेशन में जो सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए शहीद हुए हैं, इन तीनों पुलिस आरक्षकों को ये सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न जो है रिलेटेड हैं, आप दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो 8 कीर्ति चक्र और 9 शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कर्तव्य पालन में साहस व वीरता का प्रदर्शन करने वाले अर्धसैनिक और पुलिस बल के जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनमें 5 जो है मरणोपरांत समेत 8 को कीर्ति चक्र और 29 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कीर्ति चक्र देश का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज इस किसके द्वारा लिखित किताब का विमोचन किया गया है? तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा, याद रखिएगा। विस्तार में बात करते हैं, यह किताब अमिताभ कांत द्वारा 2014 में शुरू हुई दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। ठीक है, अमिताभ कांत द्वारा ये लिखित किताब है, जिसे 2014 में शुरू हुई दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इसके तहत इसे रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अमिताभ कांत नीति आयोग के दूसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, ये भी याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हर आपका जो तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हरियाणा। विस्तार पर बात करते हैं। इस नीति के तहत देशी शराब पर रिटेल परमिट शुल्क लगाया गया है और देशी शराब व IMFL पर उत्पाद शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 29 फरवरी 2024 के बाद जो है शराब की बोतल में PET बोतलों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया नियम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओटावा में भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी सह अध्यक्षता की है। विस्तार में बात करते हैं। उन्होंने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय के 6वें भारत कनाडा MDTI की सह अध्यक्षता की है, जिसमें निवेश प्रोत्साहन और सहयोग और हरित परिवर्तन शामिल है। मार्च 2022 में व्यापार और निवेश पर पिछली मंत्री स्तरीय वार्ता बैठक में भारत कनाडा CEPA वार्ता शुरू की गई थी और तब से अब तक जो है 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजस्थान में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, राजस्थान के में जो है बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। विस्तार पर बात करते हैं। राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखी है, जिससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि उदयपुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है सक्षम रखा गया है। ठीक है, इस सिस्टम का नाम सक्षम रखा गया है। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए इस सिस्टम को सक्षम नाम दिया गया है। इसका जो शुभारंभ है, इस सक्षम सिस्टम का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने किया है। ठीक है, इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का कार्य सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना है। ये देश में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहाँ भारत आभूषण पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो 2023 में अभी दुबई में इसका प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। विस्तार में बात करते हैं। GJEPC ने IJEX 2023 को मेड इन इंडिया रत्न व आभूषणों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह दुबई में अपनी तरह का पहला आभूषण प्रदर्शनी केंद्र है। ठीक है, यह ग्लोबल व्यापार स्पर्श बिंदु है जिसे परिषद के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय आदि के रोकथाम के लिए रोकथाम व नियंत्रण के कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है गैर संचारी रोगों के रोकथाम व नियंत्रण के कार्यक्रम। ठीक है, पहले इसका नाम कैंसर, मधुमेह, हृदय आदि के रोकथाम व नियंत्रण के कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, तो अभी NPCDCS का नाम बदलकर NPNCD कर दिया गया है। ठीक है, यह कदम जो है नई बीमारियों या रोग समूहों के जुड़ने के कारण उठाया गया है, जिससे केंद्र सरकार को कई नए पहल जो है शुरू करने हेतु प्रेरित किया गया है। इस कार्यक्रम को 2010 में लॉन्च किया गया था। इसमें नए नाम के तहत सभी प्रकार के गैर संचारी रोगों को जो है शामिल कर दिया गया। अब इसमें हर गैर संचारी रोगों को ऐड कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ का फुटबॉल क्लब कोपा डेल रे चैंपियन बन गया है? तो इसका आंसर है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब जो है स्पेन का। विस्तार पर बात करते हैं। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने 2024 के बाद पहली बार कोपा डेल रे खिताब जीता है। यह स्पेन का सबसे पुराना नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट है। रियल मैड्रिड ने फाइनल में ओसासुना को 2-1 से हराया और रोड्रिगो ने दूसरे नंबर पर 70वें मिनट में तथा ओसासुना के लुकास टोरो ने 58वें मिनट में गोल किया है। तो पहले नंबर पर रहे हैं जो पहले नंबर पर है रियल मैड्रिड, सेकंड नंबर पर रोड्रिगो, तीसरे नंबर पर लुकास टोरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार यानी कि 2023 का पुलित्जर पुरस्कार यूक्रेन में युद्धकालीन कवरेज के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस को। विस्तार पर बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को मारिउपोल के घिरे यूक्रेनी शहर के युद्धकालीन कवरेज के लिए दिया गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार पाया है। ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एकेडमी में PSC प्री और व्यापम जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स गांधी चौक जूनियर प्लस 2 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।